दर्द देती है वहां पर, और वहां पर उसी ढंग के फैसले हो। सिद्धार्थ महाजन जी बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा और गलेरिया जी से कि बन तो गए, अब जो अभी मांग कर रहे थे हमारे एमएलए साहब और सब साथी, उसी ढंग से कुछ पोस्टिंग हो, पीएमओ की भी, सुपरिटेंडेंट की भी, डॉक्टरों की भी, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि रेगिस्तान के इलाके हैं, आकाश सूखे से जूझते रहे लोग, गांव की दूरियां और ढाणियाँ दूर दूर है किलोमीटर में, गांव नाम के रहेगी, ढाणे में लोग बच गए हैं। वहाँ से जब आते हैं तो लोग तकलीफ पाते हैं अगर वहाँ सुविधा नहीं होती तो मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी कोऑर्डिनेट कर लेंगे और जल्दी फैसले होंगे और दोनों जगह पर आपके डॉक्टर वगैरह की कमी पूर्ति हो पाएगी। वैसे अभी हमने 10,000 नए डॉक्टर और 25,000 नर्सिंग स्टाफ का जो फैसला किया भर्ती करने का टेम्परेरी कोविड को लेके, उससे हमें फायदा मिलेगा कि हम जो डोर टू डोर अभी गाँव के अंदर अभियान चलाए हुए हैं सर्वे का, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। लॉकडाउन लगा रखा भी राजस्थान में, उसका असर आपने देखने को मिला होगा, आपको भी ग्राफ नीचे आने लग गया है। और ये भर्ती होने के बाद में और गाँव में जो हमारा अभी से अभियान चल रहा है, दवाइयों के पैकेट भी बांट रहे हैं और पीएचसी सीएचसी के अंदर भी कुछ कंसंट्रेटर भेज रहे हैं, कुछ वहाँ पर आईसीयू बेड लग रहे हैं बच्चों के भी। तीसरी लहर आने की बात हो रही है, अगर वो आती है तो अभी से तैयारी करने के लिए मंत्री जी ने भी आपको कहा कि हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिए हैं। ये तमाम काम आगे चलते जाएंगे। अभी अपने एम्बुलेंस भी फ्री करी है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले भी आप देखते थे कि किराया वसूल ज़्यादा कर रहे थे, तो हमने सरकारी एम्बुलेंसों के अलावा कलेक्टर को पावर दे दिए हैं, वो प्राइवेट एम्बुलेंस को भी एक्वायर कर ले और फ्री मरीजों को सेवा देवे एम्बुलेंस के माध्यम से। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार तो कम से कम जिंदगी में सम्मान के होना चाहिए, चाहे वो गरीब है कोई है। आज जो गंगा नदी में जो लाशें फेंकी जा रही है, क्या भीतरी होगी, क्या पूरा देश विचलित है उसको देख करके, टीवी के अंदर जो आती है रोज के रोज। हमने कहा कि सरकार ने पैसा रिलीज किया है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के अंदर, कि सरकारी खर्चे पे सब लोगों का अंतिम संस्कार होगा। अस्पताल ले जाए, गाँव ले जाना बड़े बॉडी को ले आएंगे और अंतिम संस्कार सब सम्मान हो, परंतु प्रोटोकॉल निभाना पड़ेगा आपको। जो कोविड प्रोटोकॉल है, दाह संस्कार में भी 20 से अधिक लोग नहीं हो और सावचेती रखनी पड़ेगी, वरना और ज़्यादा फैल जाए। पर सब सम्मान होने के लिए सरकार ही अपने खर्चे पर उनका अंतिम संस्कार करवा रही। मोक्ष कलश यात्रा आपको मालूम हमने चालू की थी पिछली बार, हरिद्वार और जगहों पर जाते हैं अस्थि कलश, वो इस बार वापस शुरू कर रहे हैं हम लोग। कई बसें आने लग गई होगी, फ्री ऑफ चार्ज सब बसें जाएगी। कुछ काम हम लोगों ने कोशिश करी है जिससे कि अभी ब्लैक फंगस की नई बीमारी आ गई, सुनी होगी आपने, बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर इलाज ढंग से नहीं किया गया, शुगर बढ़ती गई, और अगर ये कोरोना का मरीज पहले से ही अगर वो डायबिटिक है, हार्ट का बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, तो बहुत खतरनाक स्थिति में उसका इलाज करना पड़ता है, ढंग से इलाज करना पड़ता है। और अभी जो 5-7 दिन से जो ये ब्लैक फंगस की बीमारी आई है, राजस्थान में भी 100 पेशेंट आ गए होंगे, जयपुर में प्राइवेट और मिला करके, इक्का दुक्का कई जगह से आ रहे हैं। गुजरात में भी और यूपी में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मरीज आए हैं। बहुत ही चिंता लग गई है कि इसमें आँख को निकालो, चेहरा आधा टूट जाता, उसको ऑपरेशन करो, ये फैल जाती फंगस, ज़्यादा फैल गई है, चाहे सिर पे फैल गई है कि जबड़े फैल गई है, वो सब निकालना पड़ता है। पता नहीं क्या होता होगा, जो सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं डॉक्टरों से, इतनी भयानक बीमारी है। इसलिए बच के रहने वाली बात है कि ये बचाव एक उपाय है इसका, कोरोना का, जिसे बच जाओ तो अच्छा है। जिस रूप में ये खतरनाक रूप में आया है और अगला म्यूटेंट आएगा, मान लो तीसरी, वो क्या तरह का आएगा किसी को नहीं मालूम है।
जिस तरह का आएगा वो। इसलिए जो मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये मामूली बात नहीं है। अच्छा है आप सब मास्क लगा के बैठे हुए हो, दूरी बना के रखना तो उसका फर्क पड़ता है। 3 फीट की या 6 फीट की दूरी, 3 गज की दूरी, 2 गज का मतलब 6 फीट हो गया। 6 फीट, अगर 8 फीट रहो तो अच्छा, और भी 10 फीट रहो तो और भी अच्छा है। हाथ धोना बार बार जरूरी है, परंतु मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क से आपका बहुत बचाव हो सकता है। डबल मास्क लगाओ, घर पे मास्क लगाओ, हवा में आ गया ये आजकल। चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, अभी मंत्री बता रहे थे आपको, 5 लाख तक का सबका बीमा कर दिया राजस्थान वालों का, प्रदेशवासियों का। निःशुल्क बीमा है, पैसे वाले हैं तो 850 रुपये दे दो। ये कोई प्रीमियम का आधा है, वो भी है 850 भी प्रीमियम का आधा पे, बाकी 3000 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं सरकार का। पर सब प्रदेशवासियों का बीमा, ड्राइवर हो, नौकर हो, कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका बीमा हो रहा है। और इसमें जब कोई, आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ दवाएं फ्री कर रखी है, टेस्ट फ्री कर रखे हैं। जो भर्ती नहीं होगा उसके लिए भी हमारी स्कीम पहले ही चल रही है राजस्थान में। और ये स्कीम सिर्फ भर्ती होने वालों के लिए होती है। जिसके ऑपरेशन होगा, अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है, उसके लिए स्कीम है ये। उसका पूरा खर्चा भर्ती होने के 5 दिन पहले और इलाज होने के बाद में, जब उसको अस्पताल छुट्टी मिलेगी, उसके 15 दिन बाद तक का खर्चा भी इस स्कीम में है। वो भी सरकार बीमा कंपनी को दिलाएगी। आपको कोई कैश देना ही नहीं है, आपको खाली जाके अंदर इलाज करवाना, बाहर निकलना है, खाली बताना, अपना कार्ड बताना है। बाकी कैशलेस चाहिए, ना तो देना है ना वापस लेना है, कुछ नहीं करना। इतना कृपा करके मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसमें पैम्पलेट छपाओ, कुछ भी करो, पर गरीब आदमी छूटना नहीं चाहिए। आप लोग अपने आस पास में, पड़ोस में, जहाँ कस्टों को बातचीत करो, टेलीफोन करो, कुछ भी करो, और मैक्सिमम इसको करवाइए। राजस्थान में हमने 40,000 तक इंजेक्शन फ्री दिए अभी, पूरे 13 महीने के अंदर। पूरा इलाज, अस्पताल में जाओ, बाहर निकलो, फ्री इलाज है। प्राइवेट में अंदर जाओ, बाहर निकलो, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख खर्च होते हैं। बताइए आप, पर कई लोग जाते हैं उसके अंदर भी। तो वैक्सीनेशन मैंने बता दिया आपको, और वैक्सीनेशन लगाने के बाद में कोई हो भी जाता कोविड, जैसे मैं हुआ था, बहुत माइल्ड होता है उसके अंदर, बच जाता आदमी। जितने जिनके वैक्सीन लगे 2-2, उनके अगर कोविड तो हो रहा है, कई डॉक्टरों को भी हो रहा है, पर 99% बच रहे हैं, 99% बच रहे हैं। माइल्ड होता है उसके अंदर। तो कृपा करके आप लोग इन सब बातों का ख्याल रखो। और मैं पुनः आपके साथी है हमारे, ये तो कहने की बहुत सारी बातें हैं। अभी तो एक प्रोग्राम और आपको करना बाकी है, हमारा एमजी हॉस्पिटल का जो ओपीडी ब्लॉक बना है। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, आप लोगों का आशीर्वाद से, दूसरी बार था तब मैंने काम शुरू किया था। दुर्भाग्य से बाद में सरकार चली गई, वो काम आगे बढ़ा नहीं। अब महात्मा गांधी अस्पताल के पास में जो बना है ओपीडी ब्लॉक 16 करोड़ की लागत से, वो काम पूरा हो गया। कुछ हमारे दादा साथी वहाँ पर पाइप लाइन और बिछारे हैं, बेड बिछारे हैं। तो वो आज प्रोग्राम होने वाला था, वो 5-10 दिन बाद में करेंगे हम लोग प्रोग्राम। तो वो होने से बहुत सुविधा मिल जाएगी शहर के अंदर, शहर के पास में, और लोगों को सुविधा मिलेगी। यही बात कहता हूँ मैं आप सबका, उमेश जी का, जो हमेशा आगे रहते हैं ऐसे कामों के अंदर, उनका, तमाम उनके साथियों को, मेरे को सबके नाम मालूम नहीं है, तमाम उनके साथियों का, और के विश्नोई, अरुण शर्मा जी का, और हमारे टाक साहब का, जिन्होंने आगे बढ़ करके अभी तो शुरुआत करी है उन्होंने, परंतु मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत करी। और शुरुआत में उन्होंने अपना ध्येय रखा है प्राइवेट टाक ने सेवा करने का। शुरुआत में ध्येय रखने का मतलब आगे आने वाले वक्त में भी वो हमेशा जुड़े रहेंगे। यहाँ समर पटेल बैठे हुए हैं, बदीराम जाखड़ जी को मैंने कहा कि आप पिपाड़ और वहाँ देखिए आप किस प्रकार से वहाँ और कुछ काम हो सकता है। तो जो भी आप फीडबैक देंगे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं तमाम साथियों को जिन्होंने आज सहयोग किया है, आगे आए हैं, और तमाम उन साथियों को जो जोधपुर में कंडेंसेटर का भी
साल बैंक पुलिस तब भी मैं जुड़ा था उस दिन। कोई कंसल्टेंट दे रहा है, कोई प्लांट लगा रहा है, मुफ्तदारी मनोत लगा रहे हैं, पिपाड़ के अंदर जो उनका गांव है वहाँ एक प्लांट लगा रहे हैं। वो तमाम लोग जो ऐसे वक्त में जब मानवता पे संकट है, मानव पे संकट है, ऐसे वक्त में जो आगे आएंगे, मैं समझता हूँ कि उन सबको मेरा बहुत बहुत मेरा उनको बहुत आदर के साथ में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि निरोगी राजस्थान का जो नारा हमने दिया था, ये कोविड आने के पहले दिया था और काम शुरू कर दिया था, कोई बीमार पड़े ही नहीं। बीमार पड़े क्यों आदमी, बीमार पड़ने के बाद में खर्चे खर्चे हैं, वो हमने जो किया, पर दुर्भाग्य से उसके बाद में भी ध्यान रखा नहीं और ये कोविड आ गया तो पूरी ताकत हमने लगा दी, इस कोविड के अंदर लगा दी। अब हम चाहेंगे कि प्रिवेंशन और मेडिसिन, उस पर भी जब कोविड खत्म होगा तो उस काम को हाथ में लेंगे। तो राजस्थान वो राज्य बन गया देश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है, आप सबके आशीर्वाद। यही बात कहता हूँ मैं तमाम साथियों को। जोधपुर का मैं एमएलए हूँ, इसलिए हमारे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी का सौभाग्य गर्ग का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। एमएलए होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं जो रात दिन एक किए हुए हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी टीम बनी है राजस्थान में अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की। कभी कभी हमारे साथी कुछ बोल जाते हैं, हमारे विपक्षी साथी, उनको मैं माइंड नहीं करता हूँ, कभी कभी बोलना ही पड़ता है, परंतु सब मिलकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान में, ये मिसाल राजस्थान की पूरे देश में अलग ही पहचान बनी, उसके लिए मुझे गर्व है। यही बात कहता हूँ मैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। कोरोना संकट के बीच अनुशासन से जंग जीतने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसी ही कहानी है प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी की मंजू देवी की। मंजू देवी ने कोरोना संक्रमित होने और ऑक्सीजन लेवल 30% पर पहुंच जाने के बावजूद अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और डॉक्टर्स की मेहनत से कोरोना महामारी को मात देकर स्वस्थ होकर घर लौटी। उदयपुर में भी डॉक्टर्स ने मरीज की हालत को देखते हुए उन्हें लौटा दिया था। इसके बाद भी मरीज के परिजन और मरीज ने हिम्मत नहीं हारी और छोटी सादड़ी अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टर्स ने इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हुए मरीज का उपचार शुरू किया। डॉक्टर्स के साथ अस्पताल में सेवाएं दे रहे समाजसेवी भी इस कार्य में आगे आए और मरीज के साथ परिजनों का हौसला बढ़ाते रहे। डॉक्टर्स के प्रयासों से 10 दिन में वो वापस सामान्य अवस्था में आ गई हैं। हमारी टीम और हमारी संस्था ने, सारे स्टाफ ने पूरी हेल्प की और इसमें मंजू भाई देवी ने खुद ने अपना आत्मविश्वास इतना जगाया कि खुद पर 40% से 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने 60% हो गया। मजबूत बनाए रखे। उनके साथ जो भी अटेंडर आते हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंट का जितना आप आत्मबल मजबूत करोगे, जितना ही पेशेंट जल्दी स्वस्थ होगा। डॉक्टर से बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से बातचीत की और वैक्सीनेशन को लेकर कई मंत्र दिए ताकि तीसरी लहर के प्रकोप से पहले ही सभी देशवासियों को टीका लगवाया जा सके। अभी हारा नहीं कोरोना, हो रहा है सुधार। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। पीएमडीएम में बात, टीके को लेकर विचार। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। दूर करिए दुविधा, वैक्सीनेशन पर बढ़े एतबार। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के
उसको निरस्त करना। वैक्सीन है संजीवनी, करेगा कोरोना पर वार। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उससे वैक्सीन को लेकर फैलाए गए सारे भ्रम टूट गए हैं और देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। लोग अब न सिर्फ वैक्सीनेशन के पक्ष में हैं, बल्कि जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की राह देख रहे हैं। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन की सप्लाई और उसका सही उपयोग। जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे में अपनी बारी का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये लंबा ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन की बर्बादी को जीरो करना। देश को ये काम केरल मॉडल ने सिखाया भी है। वहां सही तरीके से किए गए वैक्सीनेशन की वजह से केंद्र की ओर से भेजे गए वैक्सीन से भी अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। अगर ऐसा ही सभी राज्यों में हो, तभी देश जीत पाएगा, तभी कोरोना हार पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आइए आपको बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। कोरोना संकट के बीच न्यूज़ 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। न्यूज़ 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।